जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में बजट पेश करने वाले हैं। इस बार का बजट भी 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो सकता है। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। भूपेश बघेल इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कई लोक लुभावन घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पिटारा लोगों के लिए खुल सकता है। भूपेश बघेल गृह विभाग, कृषि, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, साथ ही रोजगार और संबंधित विभागों के अलग अलग मंत्रियों और अफसरों से रायशुमारी करके बजट को अंतिम स्वरूप तैयार कर चुके हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों की माने तो सरकार इस बार कोई नया कर नहीं लाएगी। इस तरह से बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के लिए भी कुछ राहत भरे फैसले हो सकते हैं। नई नौकरियों के माहौल को तैयार करने, कृषि, शिक्षा और महिलाओं से जुड़ी घोषणाएं भूपेश बघेल के द्वारा की जा सकती है। किसानों का भी इस बजट में खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनावों में तख्ता पलट करने में बड़ी भूमिका किसानों की रही थी। तब सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था। चर्चा है कि ई बजट की थीम पर इस बार का बजट पेश किया जा सकता है। साल 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सहारा पीड़ितों की पदयात्रा राजधानी रायपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल बात करें तो चिट फंड में डूबी रकम वापसी की आस को लेकर के बीते कई दिनों से रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं सहारा चिट फंड के निवेशक, जो अभिकर्ता पदयात्रा करके रायगढ़ से यहां पर रायपुर पहुंचे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधानसभा के पास ही रोक लिया। तकरीबन 28 दिनों से अभिकर्ता रायगढ़ से यानी कोसम नारा रायगढ़ से रायपुर तक की पदयात्रा कर रहे हैं और अभी तक रायपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये असफल रहे। पुलिस के द्वारा इन्हें बीच में ही बैरिकेडिंग्स के द्वारा रोक दिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी तक केवल 10% ही चिट फंड कंपनी की डूबी रकम वापसी की हो पाई है। हाउसिंग बोर्ड की बड़ी सौगात आम आदमी को मिल चुकी है। पुरानी कीमतों पर मकान मिलेंगे। 3 महीने में पेमेंट करने पर 10% तक की अतिरिक्त छूट आम आदमी को मिलने वाली है। दरअसल अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं तो हाउसिंग बोर्ड आपके लिए राहत वाली सौगात लेकर आया है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के कचना, पिरदा समेत डूमर, तराई, बोरिया कला में उपभोक्ताओं को पुरानी ही कीमतों पर मकान मिलेंगे। उपभोक्ताओं द्वारा 10 लाख रुपए तक के सस्ते मकान मिल रहे हैं और ऐसे में अगर उपभोक्ताओं द्वारा 3 महीने के अंदर पूरा पैसा जमा कर दिया जाता है तो उसे सरकार की ओर से 10% की अतिरिक्त छूट की राशि भी मिलने वाली है। उपभोक्ताओं को ये फायदा आगामी 31 मार्च तक मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि रायपुर के साथ ही प्रदेश भर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर बिक्री नहीं हो पा रही है और बिक्री बढ़ाने के लिए ये ऑफर्स लाए गए हैं। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में स्वतंत्र मकान, फ्लैट्स व दुकानें बनाई गई हैं और इनमें खारून ग्रीन्स, अमलतास, कुम्हारी, अभिलाषा परिसर, बिलासपुर डूमरतराई फेज 1 और 2, रायपुर कचना फेज 1 और 2, नवा रायपुर के सेक्टर 29, चरोदा हाइट्स, इसके अलावा जगदलपुर, बोरिया कला, पिरदा रायपुर, बरबसपुर कोरबा, साथ ही दुर्ग, उर्गा समेत कई ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां पर मकानें व फ्लैट्स बनाई गई हैं। इन्हीं के साथ ही इनमें व्यावसायिक परिसर भी बनाए गए हैं। हड़ताल की वजह से कई कार्य ऐसे हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अटकते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कई निर्धन बेटियों की शादियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा किया जाना था, क्योंकि इनके द्वारा पंजीयन किया जाता है। निर्धन कन्याओं को लेकर विवाह कराने को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाने की वजह से ये अटक गई हैं। हालात ये हैं कि अभी तक विभाग ने एक भी पंजीयन नहीं कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन ढूंढने का काम आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिकाएं द्वारा की जाती है। वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है और कई जोड़े परिणय सूत्र में भी बंध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों की तरह भी यहां पर मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत कई युवतियों की शादियां होनी थी। सामूहिक कन्या विवाह कराने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर होती है, लेकिन हड़ताल पर जाने की वजह से ये सभी कार्य अटके पड़े हैं। भाजपा पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें रायपुर जिले की टीम में 227 लोगों को मौका मिला है। आधे से ज्यादा पदाधिकारी बदल दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ भाजपा ने रायपुर जिले में अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए नई टीम तैयार की है। जिले के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। जयंती पटेल की अध्यक्षता में ये टीम काम करने वाली है। टीम में ललित जयसिंह समेत 7 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री, महामंत्री, सोशल मीडिया और मीडिया प्रभारी जैसे अलग अलग विभागों में 227 से ज्यादा नेताओं को पद दिए गए हैं। इनमें से 50 के ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनको बदल दिए गए हैं। नए लोगों को जिले की टीम में शामिल किया गया है। भाजपा के रायपुर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल की टीम में बहुत से नेता बृजमोहन तो वहीं बहुत से नेता राजेश मूरत के खेमे से हैं। संघ ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ के द्वारा बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही एसडीएम को मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष दाऊद खान के मुताबिक प्रदेश के प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड, साथ ही बीपीएड और बीलिप के प्रशिक्षित संघ के द्वारा सभी साथी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में रिक्त शिक्षकों के लगभग 1,50,000 पदों की भर्ती की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगे रखी गई। वर्तमान में लगभग 6 लाख डीएड एवं बीएड, बीपीएड और बीलिप बेरोजगार हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दी गई। मनेंद्रगढ़ के 101 वंचित हितग्राहियों के द्वारा पीएम आवास को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी भी जारी की गई। दरअसल बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आह्वान पर एमसीबी जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी, पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावलेक समेत रेणुका सिंह ने कहा कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी जन घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण आवास का अधिकार आम जन को देने का वादा किया गया था। आज की कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी जो आवासहीन गरीब हैं, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं 4.5 साल से नहीं आ पाई हैं। साथ ही घोर आपत्तिजनक बात यह है कि गरीबों की योजना प्रधानमंत्री आवास और छत्तीसगढ़ प्रदेश की गरीब जनता के बीच भूपेश सरकार बड़े दीवार की तरह खड़ी हो गई है। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदला गया है और आवासीय पट्टे के लिए गरीबों से लाखों रुपए की तौर पर अधिकृत रूप से वसूली की जा रही है। ये सभी बातें बीते दिन नेतृत्व के दौरान कही गई। और अब खबर 5 करोड़ से बन रही है 18 किलोमीटर लंबी नहर। किसानों के खेतों तक सीधे पहुंचेगा पानी। रबी और खरीफ की फसल को होगा फायदा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किसानों को रबी और खरीफ फसलों की खेती करने के लिए प्रशासन ने एक नया प्रयोग किया है। तकरीबन 18 किलोमीटर लंबी फील्ड चैनल का निर्माण किया जा रहा है। इस काम के लिए तकरीबन 4 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे सीधे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। इस फील्ड चैनल से पहुंचने वाला पानी रबी और खरीफ फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त होगा। दरअसल मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोडना पाल्टू और आमाबाल ग्राम पंचायत के किसानों को खरीफ और रबी फसल लेने योग्य पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग 18 किलोमीटर लंबी फील्ड चैनल का निर्माण करवा रहा है। देव समागम के साथ ही 700 साल पुराने पारंपरिक वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, कोंडागांव में 700 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक और वार्षिक मेला की शुरुआत बीती शाम को देव समागम के साथ हुई। दोपहर को विधि विधान के साथ आमंत्रित 24 परगनों से आए देवी और देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद मेला परिसर की परिक्रमा की गई। इसी के साथ ही सप्ताह भर चलने वाले मेले की शुरुआत हुई है और इस दौरान सांसद दीपक बैज, विधायक मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, कलेक्टर दीपक सोनी समेत एसपी दिव्यांग पटेल सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग भी शामिल हुए। निगम की सख्ती के बाद भी अभी भी अवैध प्लॉटिंग पर कोई भी नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है। कृषि जमीनों का डायवर्जन व न अनुमति, फिर भी प्लाट काट करके लगातार भूमाफिया बेच रहे हैं। 116 जमीनों की रजिस्ट्री रोकने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। बिलासपुर में जमीन की अवैध प्लाटिंग का खेल अभी तक थम नहीं रहा है। नगर निगम की टीम इनके खिलाफ कार्यवाही करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस अवैध कारोबार पर कोई भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। यही वजह है कि नगर निगम ने सकरी, घुरू और उसलापुर की 116 जमीनों को चिन्हांकित कर रजिस्ट्री लगाने पर रोक लगा दी है और रजिस्ट्रार को इसके खिलाफ पत्र भी लिखा है। नगर निगम की सीमा में शामिल होने वाले ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग का काम बेखौफ चल रहा है। शहर के भूमाफियाओं ने कृषि की जमीनों की खरीद कर ली है और लोगों को उसे घर बनाने के लिए टुकड़ों में काट कर बेच रहे हैं। उन्हें बिजली, नाली, पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का भी दावा किया जा रहा है और उनके झांसे में आकर लोग जमीन भी खरीद रहे हैं और इनके साथ एक प्रकार का फ्रॉड हो रहा है।
किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा, सबूतों के आधार पर हुई है ईडी की कार्रवाई। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर किसानों से पूरा धान नहीं लेने और रकबे के नाम पर कटौती करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाकर नहीं देने का आरोप भी लगाया। बीते दिन जिले में किसान सभा और विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पवन साहू पहुंचे थे। 5 जवानों की शहादत के बाद अब हाई लेवल मीटिंग हुई है। नारायणपुर में डीजीपी ने 3 जिलों के अफसरों की बैठक ली है। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में माओवादियों ने एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और कई बड़े घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिले में अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिए गए, जिनमें से 5 जवानों की शहादत हो गई है। लगातार हो रहे नक्सली हमले के बीच अब पुलिस ने भी नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने नारायणपुर में 3 जिलों के पुलिस अफसरों की बैठक ली है। आपस में समन्वय बनाकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के विधायक हाईटेक होने को लेकर, जहां पर 98% क्वेश्चन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए हैं। 1 मार्च को विधानसभा ऐप की लॉन्चिंग यानी आज होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ये सत्र सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। अब आज के दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा हाईटेक होने जा रही है, क्योंकि विधानसभा संबंधित तमाम सूचनाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। विधानसभा ऐप की लॉन्चिंग होने के बाद अब आम जनता भी सीधे विधानसभा की सूचनाओं और कार्यों की जानकारी रख सकेंगे। 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि विधानसभा की ये बैठकें सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। हालांकि इस सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं, लेकिन इस छोटी अवधि में सवालों की बारिश होने की पूरी संभावना है। भाजपा की सेल्फी अभियान के जरिए महिलाओं तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी को अभियान चलाया जाएगा। लाभार्थियों के साथ सेल्फी लिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 1 करोड़ सेल्फी अभियान की शुरुआत कर दी है। देश भर में इस अभियान की जिम्मेदारी भाजपा महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ताएं संभालने वाली हैं। लाभार्थियों के साथ सेल्फी खींच करके नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड किया जाना है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अभियान की शुरुआत के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाई जा रही है, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा अब 1 करोड़ सेल्फी जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ खींचने वाली है। रायपुर में महिला मड़ई का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद लिया। 33 जिलों से आई महिलाओं ने 66 तरह के स्टॉल्स लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रख करके रायपुर में महिला मड़ई कार्यक्रम आयोजन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में 6 दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ अपने हाथों से किया। यहाँ प्रदेश के 33 जिलों से महिला स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित सामग्रियों के 66 स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर नगर निगम की 100 स्वच्छता दीदियों का कैप और टी-शर्ट देकर भी सम्मानित किया गया। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।